जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिवस 1 फरवरी को है और संगतें जो हैं अम्बाला से बनारस के लिए चल पड़ी हैं। बस चंद मिनटों में हमारी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 घंटा पहले पहुंच चुके थे। चाहते थे कि कुछ और भी भक्तजनों से यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग जितने भी हैं, मैं प्लेटफार्म पर दिखाना चाहता हूँ आपको। ये मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, ये सारे बनारस के लिए जाने के लिए इस समय तैयार हैं। ट्रेन लगभग चंद मिनटों में ट्रेन स्टेशन पर पहुँचने वाली है। बनारस के लिए ट्रेन अम्बाला कैंट के स्टेशन पर पहुँच चुकी है। आइए अब अपनी जल्दी से सीट देख लेते हैं कि सीट नंबर हमारा 68 है और देखते हैं अंदर जा कर के। ठीक है, 68 अपना है और ये लो जी, इस समय सीट पर अपनी आ चुके हैं। लो जी, अब रात हो चुकी है, अम्बाला से निकल चुके हैं, काफ़ी थके हुए हैं, सो जाते हैं। सीधा सुबह ही दर्शन होंगे अब आपके। ये रहे हमारे प्रोफेसर साहब जो अभी नींद से जाग रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग हो चुकी है। रात के समय थोड़ी ठंड थी, शायद किसी ने विंडो खोल दी थी, उसकी वजह से थोड़ी ठंड महसूस हुई है। लेकिन देखते हैं कि मॉर्निंग में क्या करना है। इस समय हम बरेली के आसपास हैं। लगभग ट्रेन 2.5 घंटे देरी से चल रही है। एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। सुबह के नाश्ते का समय हो चुका है। ये मेरे दोस्त हैं। खाने में है गोभी का अचार है, आम का अचार है, कटहल की सब्ज़ी और मिक्स वेज, साथ में चपाती। पहले कर लेते हैं बढ़िया सा नाश्ता, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम हो जाए। लगभग 19 मिनट के सफ़र के बाद फाइनली बनारस पहुंच चुके हैं और बनारस के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए लगभग 19 घंटे का सफ़र था, लेकिन थैंक गॉड सेफली पहुंच चुके हैं। तो ये लीजिए, ये है बनारस का रेलवे स्टेशन। आप दर्शन करें रेलवे स्टेशन के, बड़ा ही सुंदर है और देखने से एक दिव्य अनुभव होता है। अभी तो गुरु महाराज जी के दर्शन हमने नहीं किए, तो साथ में ये बसें हैं जो हमें ले जाने के लिए यहाँ पे आई हैं। ये बसें यहाँ पे जब भी आप श्री गुरुदास बनारस की पावन पवित्र भूमि पे आइए, आज आपको एक ऐसे पवित्र स्थान के दर्शन करवाते हैं जहाँ पे भगवान श्री गुरुदास जी महाराज का बहुत बड़ा स्टैचू भी है। और साथ में जहाँ कल आप लोग अमृत वर्षा सुनेंगे, संतों के मुखारविंद जो शब्द हैं वो सुनेंगे, भजन कीर्तन सुनेंगे। आइए आपको उसके दर्शन करवाते हैं। ये फाउंटेन है जो इसे प्लेस की और भी खूबसूरती को ढूंढना लेता है, पकड़ना लेता है। जो फाउंटेन है इसके पीछे महाराज जी दर्शन करवाते हैं। ये आना पड़ेगा। ये भगवान श्री गुरुदास महाराज का वो विशाल स्टैचू है जिसकी सुंदरता देखने से ही बनती है। और यहाँ के जो पवित्र धाम है उसको एकदम से सुंदर बागवान कर देता है। और आपके मन के हृदय में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे ही आप इस स्टैचू के दर्शन करेंगे, भगवान गुरु रविदास महाराज के दर्शन करेंगे, आपके सारे दुख तकलीफ दर्द सब दूर हो जाएंगे। आइए नज़दीक से दर्शन करते हैं। गुरुदेव जी, आइए आपको इस पंडाल के थोड़ा नज़दीक से दर्शन करवाते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कल हम शायद ही इसके दर्शन कर पाएँ। ये सेवादार जो हैं यहाँ पर निरंतर पिछले 15 दिन से सेवा चल रही है
और इस पवित्र स्थान को और ज़्यादा सुंदर बनाने का। अभी देखिए ये जो टेंट है ये पूरा का पूरा एक, मैं मानता हूँ कि एक वेस्टर्न कल्चर से बनाया गया है। पूरा ऊपर से स्टील से इसको बनाया गया है ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी बरसात वगैरह आए तो उससे भी बच पाए और साध संगत जी यहाँ पे आराम से बैठ सके। ये वो विशाल मंच रहेगा जहाँ पर कल हमारे 108 संत आदरणीय निरंजन दास जी महाराज गद्दी नसीन डेरा सचखंड बल्ला जलंधर पंजाब से यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और ये वो स्टेज है जो कि मोदी जी ने भी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के भक्तों के साथ इस स्टेज को साझा किया है। कल भी आने की उनकी आशंका है कि कल भी मोदी जी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कल तो शायद मैं इतना नज़दीक ना आ पाऊँ क्योंकि संगत कल ज़्यादा रहेगी, इसलिए आज आपको इसके नज़दीक से दर्शन करवा देता हूँ कल, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया रहेगा ये VVIPs का एरिया रहेगा और यहाँ तक हम शायद नहीं पहुँच पाएंगे। पंडाल के बिल्कुल पास ही एक मेडिकल चेकिंग कैंप भी लगाया गया है कि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगर उस समय में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी भी पूरी की पूरी यहाँ पे जो है वो प्रबंध उसके किए गए हैं। ये कुछ श्रद्धालु हैं, जय गुरुदेव जी। और ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है जो निरंतर यहाँ पे पेशेंट्स को देख रही है। गुरुजन जो यहाँ पे आते हैं दर्शनों के लिए, उनके पूरे उपचार के लिए ये यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है। सभी हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटी देने की कोशिश की गई है। भगवान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के भगत आज जो हैं वो देश विदेश में हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 52 देशों के अंदर ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये पिछले साल ही एक विशाल सत्संग भवन जो है वो तैयार हुआ है और इस भव्य इमारत की सुंदरता भी आपको देखने से ही बनती है। श्री गुरु रविदास भवन के नाम से ये है, वास्तव में लंगर हॉल है। और आप देख सकते हैं कि भक्तजनों की कितनी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। हो सकता है कि आगे, क्योंकि यहाँ पे जो लंगर हैं वो अलग अलग तरीके के लंगर लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं ने कुछ अपनी तरफ से हैं, जो मंदिर कमेटी की तरफ से लंगर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें भी जाएंगे, साथ में लंगर भी छकेंगे, प्रसाद भी लेंगे। और ये लंबी लंबी कतारें, यहाँ से मुझे लगता है कि कोई एंट्रेंस है आगे जाने का। ये देखते हैं कि किस तरह का लंगर। अच्छा, ये चाय का लंगर यहाँ पे लगा हुआ है। ये संगतें हैं जो चाय का लंगर यहाँ पे बरता रहे हैं। चाय पकौड़े का एक लंगर है जिसका स्वाद हम भी ले लेते हैं। ये चाय है और ये मेरे दोस्त जो हैं ये साथ में पकौड़े लेकर के आए हैं। जयंती कल है, लेकिन आज हम श्री गुरु रविदास महाराज के पावन पुत्र ये आप देख रहे हैं स्वर्ण का चारों तरफ सोने की लेयर सामने आसन पर विराजमान है। एकदम से भगवान के दर्शन कर अपनी शांत पवित्र आत्मा भी पवित्र हो चुकी है। लंबी कतारें की वहाँ जब भगवान के दर्शन करने के लिए लगी रहती है। हालांकि वो सारी थकावट दूर हो जाती है जब प्रभु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के दर्शन करते हैं और ये स्वर्ण में निकला हुआ भगवान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का स्वरूप, ये देखिए आप दर्शन कर रहे हैं इसके बनारस काशी में। और साथ में ये श्रद्धालु जहाँ पे भजन वाणी निरंतर चलती रहती है, क्योंकि कल भगवान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिवस है। उस पर संगतें जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया नेपाल से पहुँची हैं। ये यात्री निवास है। आइए आपको एक एक चीज़ के दर्शन करवाते हैं कि किस किस तरह से आगे चलता है ये सारा कार्य। जब आप लोग यहाँ रहने के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको अपने सामान की चेकिंग करवानी होती है। हमने परमिशन ले रखी है इनसे कि हम ये इस बात वीडियो बनाएंगे यहाँ, तो इन्होंने हमें परमिशन दे दी थी कि ठीक है जी आप बना सकते हैं। यहाँ से हर यात्री की
चेकिंग होगी कि कोई आपत्तिजनक सामान ना हो। वैसे श्रद्धालु लेकर नहीं आते कभी भी, लेकिन फिर भी ये सामने जो बिल्डिंग है ये अभी नई बिल्डिंग बनी है। लगभग 200 के आसपास कमरे हैं श्रद्धालुओं के लिए। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए कमरा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये लंगर हॉल है। लंगर हॉल के दर्शन बाद में करवाएंगे। पहले आपको निवासी यात्री निवास दिखाते हैं कि यात्री इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं, उसके बाद भी कैसी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है यात्रियों की। रहने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं जब देखा तो देख करके मैं हैरान हो गया। तो ये देखिए ये सभी यात्री जो हैं, अभी तो ये लंगर का दृश्य है कि सब्ज़ी बन रही है। गाजर की सब्ज़ी बनेगी। 3 तरह की सब्ज़ी डेली बनती है। इतना बड़ा लंगर होता है, आपको लंगर अंदर से भी दिखाऊंगा मैं। 3 तरह की सब्ज़ी जो है वो डेली बनती है। अभी गाजर कट रही है, असंख्य गाजर हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी गाजर होंगी। बोरियां की बोरियां देखो सामने आपके भरी पड़ी हैं। और सेवादार निरंतर लगे हुए हैं। ये है सेवादार कंट्रोल रूम है, जहाँ से सेवादारों को कंट्रोल किया जाता है। हर सेवादार की लगभग 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है। 4-5 घंटे की ड्यूटी के बाद उसको एकदम से चेंज कर दिया जाता है ताकि ना थकें वो। साथ में ही बुक स्टॉल है। यहाँ पे प्रभु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज से जन्म से रिलेटेड सारी बुक्स आपको मिलेंगी, फ़ोटोज़ मिलेंगी, स्वरूप मिलेंगे। चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वरूप लें, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का लें, निरंजन दास जी महाराज का लें, हर तरह की आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये डॉक्टर्स की टीम है। एक टीम मैंने आपको पहले दिखाई थी, दूसरी टीम यहाँ पे ये है उपचार के लिए, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है तो उसको तुरंत ही सॉल्व किया जाता है। ये संगत है, कहाँ की है मुझे पता नहीं, लेकिन देश विदेश से संगत आती है और ये हर पंडाल में बैठ करके इस तरह से संगत करते रहते हैं, भजन वाणी चलती रहती है। अब हम कैंप नंबर 7 पे पहुँचे, जो महाराष्ट्र का कैंप है। हर स्टेट के कैंप लगे हुए मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ पे 28 स्टेट हैं, आपको 28 से ज़्यादा कैंप मिलेंगे। इवन कि आपको विदेशों के टेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, नेपाल बांग्लादेश के टेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये गाड़ी है जो स्मोक छोड़ती है, धुआं छोड़ती है। रात के शाम के समय उसको 2 से 3 चक्कर इसके राउंड लगवाए जाते हैं ताकि जो यहाँ पे मच्छर हैं वो मर जाएँ, क्योंकि यात्रियों को हम नहीं चाहते कि यात्रियों को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान हो, मच्छर काटें। हरियाणा के टेंट में हम प्रवेश कर रहे हैं इस समय। थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है वीडियो को ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये रहने की हर तरह से यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी। और ये संगत है, भगवान संत शिरोमणि श्री गुरुदास के रंग में रंगी हुई है। डांस चल रहा है और ये संगत में रहने का है यहाँ पे। ये एक डॉक्टर की टीम यहाँ पे ये रही। और मध्य प्रदेश का टेंट नंबर 17। सभी टेंट के अंदर एक जैसा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है इसको कि सभी टेंट के अंदर सोने की व्यवस्था एक जैसी है। ये चार्जिंग की व्यवस्था है। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना तो टेंट के बाहर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप बाहर अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। फैसिलिटी हर तरह की है। पंजाब का टेंट आपके सामने है। दिल्ली का टेंट 22 नंबर टेंट दिल्ली का है। जो दिल्ली की संगत है वो यहाँ रह सकती है। बिहार का टेंट बहुत बड़ा टेंट होता है बिहार का, क्योंकि बिहार से संगत बहुत ज़्यादा मात्रा में संगत आती है बिहार से, और इसलिए बिहार के लिए 2 टेंट लगा रखे हैं। ये साथ में बड़ा अच्छा है। हमें संतों के दर्शन करने का अवसर मिला है। और ये निरंतर लगभग 2 से 2.5 घंटे से भजन वाणी की चल रही थी, तो हमने अच्छे तरीके से दर्शन किए हैं। और ये जो टेंट आपको साथ में दिख रहा है, जो हमने नीचे की तरफ दिखा रखा है, इधर स्लोप में लगा हुआ टेंट, ये है केरला का टेंट है। तो ये स्लोप में जो लगा हुआ है ये क्या है, जो कल संगत आ चुकी थी उनको तो अंदर रहने की जगह मिल चुकी थी, लेकिन जो आगे आने वाली संगत है तो उनको ये इनकी व्यवस्था के लिए थोड़ा सा रखा गया था। ये देखो नेपाल का टेंट आपके सामने गया है। अभी गुजरात नेपाल का टेंट है। अभी बांग्लादेश का टेंट भी आएगा। 3 से 4 देशों के टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। ये रसोई घर है। आइए आपको रसोई घर के दर्शन करवाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लंगर तैयार किया जाता है। प्रणाम सेवादार जी। ये सेवादार जी हैं जो अंदर हमारे पास जो राशन है वो पड़ा था, और हालांकि अंदर आने के लिए परमिशन नहीं थी। 2-3 जगह मुझे रोका भी गया, लेकिन प्रभु श्री गुरुदास महाराज के आशीर्वाद से इन्होंने मुझे अंदर आने की परमिशन दे दिया कि आप किचन में अंदर आ सकते हैं। तो ये लगभग 40 पतीले हैं जो एक समय में पकते हैं। आपके सामने सभी होंगे। 2 से 3 तरह की मैंने बताया था आपको कि सब्ज़ी बनती है, तो वो उस तरह की सब्ज़ी आपको दिखाएंगे। ये बन रहा है, दाल है, सब्ज़ी है,
और साथ में और मीठे में तो खैर चलते रहता है, जलेबी आती है मीठे में, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा रसोई घर है। एक तरह से ये सीक्रेट प्लान रहता है, लेकिन खैर चलो मैं अंदर आ गया हूँ और मुझे अंदर आने की परमिशन भी दे दी है। ये सेवादार हैं जो आटा गूंदने का काम करते हैं। मशीनों के द्वारा आटा गूंदा जाता है। एक समय में 30 किलो आटा इसके अंदर आता है। ये तोल करके डालते हैं, पीपे से तोल रखा है इन्होंने आटा। एक पीपे में 15 किलो के आसपास बता रहे हैं आता है। तो ये मशीन के द्वारा आटा गूंदा जाता है। तो अब ये आटा इसके अंदर आ गया। पानी थोड़ा सा पहले डाला हुआ था, मशीन स्टार्ट कर दिया है और लगभग ये 30 से 35 सेकंड के अंदर 30 किलो आटे को आराम से गूंद देती है। 2 मशीनें हैं। एक मशीन का आटा लगभग मैंने कहा था कि 30 सेकंड में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे लगभग 80% तक आटा पूरा हो चुका है। अभी 15 से 20 सेकंड हुए हैं। दूसरी मशीन में आटा डालना शुरू कर दिया है और ये जो साइडों में आटा चिपका होता है उसको हटा करके बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी मशीन में आटा डाल दिया है और इसके साथ ही जो होगा यहाँ से आगे का प्रोसेस चलेगा। ये आटा यहाँ से इन्होंने टफ में निकाल दिया है और आगे भेज दिया है जहाँ पे इसकी चपाती बनेगी। चपाती के लिए भी मशीन है और साथ में सेवादार भी काम कर रहे हैं। ये हमारा लंगर है। ये लंगर इतना विशाल लंगर है कि इसमें 24 से 25 लेयर का ये रहता है। 24 से 25 लाइन यहाँ पे होती हैं और ये केवल पुरुषों का है। उसके साथ में बीबियों का है, महिलाओं का है उधर। और एक समय में लगभग 2 से 3 हज़ार लोग खाना खाते हैं। 2 से 3 हज़ार पुरुष और 2 से 3 हज़ार महिलाएँ। ये पूरा दिन ऐसे ही निरंतर ये लंगर चलता रहता है। लगभग 35 से 40 दिन ये लंगर चलता है, क्योंकि 1 महीना पहले सेवा शुरू हो जाती है और लगभग जयंती के 10 से 15 दिन तक बाद तक यानी कि सेवा चलती रहती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 से 3 तरह की सब्ज़ी बनती है। चावल हैं, चपाती है और 2 से 3 तरह की सब्ज़ी रहती है। मीठे में जलेबी या फिर हलवा, हर दिन का अलग मेनू रहता है। तो ये है। तो ये पूरे लंगर का व्यवस्था जो है ये श्री गुरुदास मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट जलंधर पंजाब की तरफ से रहती है। बाहर भी संगतों ने अपने अलग अलग से वो टेंट लगा रखे होते हैं, लंगर लगा रखे होते हैं कि जिस संगत ने बाहर खाना खाना है तो वो बाहर भी लंगर खा सकता है। व्यवस्था मंदिर की तरफ से भी पूरी है और संगत जो बाहर से आती है उन्होंने भी अपने अलग अलग से लंगर लगा रखे होते हैं। सुबह का लंगर अलग से रहेगा, दोपहर का अलग, रात का अलग। सुबह में नमकीन के साथ गुलदाना देते हैं और दोपहर में तो फिर वो प्रॉपर लंगर चल जाता है। जो बुज़ुर्ग बैठ करके नीचे बैठ कर खाना नहीं खा सकते उनके लिए अलग से टेबल लगे हैं, क्योंकि घुटनों की समस्या रहती है। एज जब ज़्यादा हो जाती है तो घुटनों में समस्या रहती है, तो उनके लिए वो बैठ करके लंगर कर सकते हैं यहाँ से। तो उस तरह से लंगर की व्यवस्था उनके लिए रहती है और ये लंगर की व्यवस्था सभी के लिए है। कोशिश करूँगा मैं कि बाहर के जो लंगर हैं वो भी आपको दिखाए जाएँ। जो बाहर के लंगर होंगे उनको भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो मंदिर कमेटी की तरफ से लंगर लगता है ये वो लंगर है। पूरी मेरी व्यवस्था रहेगी कि आपको दिखाया जाए। आगे फिर ये उसके बाद ये फ्री मेडिकल चेकिंग कैंप रहेगा। जैसा हमने पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं कि ये 3 से 4 जगह पे ये मेडिकल चेकिंग कैंप लगा हुआ है। ये वहाँ पे है जहाँ पे लंगर लगा हुआ है और यात्रियों का निवास रहता है, जहाँ पे यात्री रुकते हैं। हर तरह की फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की गई है। और ये बुक स्टॉल हैं जो मंदिर के बाहर लगते हैं। ये श्री गुरुदास जन्म स्थान बनारस की तरफ से है, यानी कि मंदिर कमेटी की तरफ से ये बुक स्टॉल है, जिसमें हर तरह की आपको बुक मिलेगी, जिसमें संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के जन्म से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा इतिहास आप जानना चाहते हैं वैसे इतिहास को आपको बताया जाएगा और ठीक उसी तरह प्रकार की बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये इस तरह के लगभग 10 से 12 स्टॉल लगे हैं जो श्री गुरुदास मंदिर कमेटी बनारस की तरफ से लगे रहते हैं और जलंधर पंजाब से संचालित होते हैं। नीचे सारे के सारे स्वरूप रखे हैं सरवनदास जी महाराज का, निरंजन दास जी महाराज का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का और हमारे परम आदरणीय अमर शहीद रामानंद जी महाराज का स्वरूप भी आपको देखने को मिलेगा। ये संगत है, इस समय रात के लगभग 10 बजे के आसपास का समय है और संगत भगवान के दर्शनों के लिए जाती हैं और वापस आ रही हैं। इस समय अपने अपने निवास की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे टेंटों की व्यवस्था मैंने आपको दिखाई है कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेट का टेंट लगा हुआ है। और ये संगत उसके बाद भी जिनको टेंटों में स्थान नहीं मिलता, जितने भी यहाँ पे BHU के आसपास के जितने भी लॉजेस हैं, होटल हैं, सारे बुक रहते हैं। मुझे टेंट में जगह नहीं मिल पाई थी तो मैं अपनी टीम को लेकर के बाहर रुका था लॉज में। और ये रात के समय प्रभु संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज का अलग ही नज़ारा है, क्योंकि सुबह जयंती है और आज रात को संगत पूरी तरह से आ चुकी है।
और यहाँ पे भगवान श्री गुरुदास जी महाराज के जयकारे और साथ में डांस। ये वो पंडाल रहेगा जहाँ पे कल संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के जन्म दिवस पर महान संत पहुँचेंगे। 108 संत निरंजन दास जी महाराज गद्दी नसीम डेरा सचखंड भलना जलंधर पंजाब से पहुँचेंगे और मोदी जी के आने के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि न्यूज़ आई थी कि मोदी जी आएंगे, लेकिन फिर कुछ पता चला कि मोदी जी शायद जलंधर के लिए जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे जा कर के। तो ये कल पंडाल है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं शायद कल जो जयंती होगी मैं उस पर इतनी नज़दीक नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि तो Z+ सिक्योरिटी रहती है और यहाँ पे जो ये पंडाल रहेगा ये पूरा VVIP का पंडाल रहेगा, क्योंकि देश विदेश से संगत आती है और हमारे देश के नेता लोग भी काफ़ी सारे पहुँचते हैं। तो मैं आगे कल इतना आगे नहीं आ पाऊँगा। आज आपको पूरी व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार की व्यवस्था है। इतना सुंदर, इतना भव्य है, आपको ये दरबार देखने को मिलेगा कि शायद ही इतना सुंदर, इतना भव्य दरबार आपको पहले कभी आपने देखा होगा। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो ये आगे ऊपर जाने का, स्टेज के ऊपर जाने का रास्ता है। दोनों तरफ फूल मालाओं से इसको सजा दिया गया है। नीचे भी मैटिंग होना बाकी है, मैटिंग होगी, उसके ऊपर भी फूल की पूरी लेयर्स बनाई जाएगी, क्योंकि संतों के दर्शन, संतों के चरण उसके ऊपर पड़ने हैं। और ये ऊपर जाकर के मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर किस तरह की व्यवस्था रहती है। ये फूल मालाओं से पूरी तरह से सजा दिया गया है। ये सीढ़ीज़ हैं ऊपर जाने के लिए, लगभग ये 8 फीट के आसपास ऊंचा बनाया जाता है, क्योंकि संगत वो दूर तक संगत बैठी रहती है ताकि सभी को दर्शन हो जाएं। तो ये हरि का निशान बना रहे हैं। देखो साथ में जो सेवादार हैं कितने शिद्दत के साथ सेवादार लगे हुए हैं। हालांकि उनको पता है कि जन्म दिवस कल है और कल दिन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसको पिछले 2 दिन से लगातार सजाने का काम किया गया है और ये सजाया जा रहा है इसको। इसके भव्य दर्शन जो होंगे आपको कल ठीक 12 बजे के बाद आपको दर्शन होना शुरू होंगे, क्योंकि सुबह में निशान साहब की रस्म होगी। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय निशान साहब की रस्म के ऊपर लगेगा और उसके बाद संगत यहाँ पर आकर के अपना अपना स्थान ले लेंगे। और जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, जो हमारे प्रभु संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के मुख्य सेवादार हैं, वो कल मंच पर विराजमान होंगे और यहाँ से अमृत वर्षा आपको सुनने को मिलेगी। ये वो संगत है जिनको टेंट में जगह नहीं मिली, वो इस टेंट के अंदर पड़े हैं। लगभग 5000 के आसपास की संख्या है जो लोग यहाँ पे इस समय लेटे हुए हैं। जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहाँ पे अपना डेरा लगा लिया है। भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा अगर देखनी है तो इन लोगों से सीखें कि मंदिर की तरफ से कमी कुछ नहीं है। मंदिर की तरफ से रहने खाने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से कर रखी है, लेकिन संगत हज़ारों की संख्या में आती है। तो क्या किया जा सकता है आपको पता है। ये रात के समय का दृश्य है जब संगत सत्संग के बाद झांकियाँ, आज संत शिरोमणि श्री गुरुदास का जन्म दिवस सुबह से शाम तक मनाया है सभी ने, और ये भव्य झांकियाँ हैं जो लोग अपने लेकर के आते हैं। यहाँ पे देखो पूरी तरह से लाइटिंग कर रखी है। एक गाड़ी है, उसको पूरी तरह सजाया हुआ है। डीजे चल रहा है, प्रभु संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के भजन चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम जन्म दिवस के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये भव्य झांकियाँ हैं। ऐसी झांकियाँ मैं कोशिश करूँगा कि सभी झांकियों को शूट कर सकूँ, लेकिन हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। ऐसा कहा जाता है कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन लोगों ने जो बताया है मुझे कि लगभग 250 से 300 ऐसी झांकियाँ निकलती हैं जो बनारस के आसपास के जो गांव हैं वहाँ से आती हैं। पूरे दिन में अपने गांव में जयंती शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके बाद शाम को यहाँ रात के समय यहाँ आती हैं। पूरी रात ये यहाँ पे ये सत्संग चलेगी। ऐसे ही पूरी रात ये झांकियाँ चलती रहेंगी। लाखों रुपए की झांकियाँ बन करके आती हैं। लोगों का पूरे साल का जो है जश्न रहता है। पूरे साल लोग इस चीज़ की वेट करते हैं कि झांकियाँ निकलें और हम प्रभु संत शिरोमणि श्री गुरुदास बनारस के भव्य दर्शन कर सकें। झांकियाँ ऐसे ही लगातार पूरा चलती। मेरा होटल थोड़ा सा दूर है जहाँ पे मुझे मिला था। मंदिर यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे, मैं आधा किलोमीटर आगे खड़ा हूँ और इसी वजह से यानी कि मैं झांकियों को प्रॉपर देख नहीं पा रहा। यहाँ पे ये आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। ये पूरी रात आतिशबाजी चलती रहेगी। संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी